गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मैं रेखा पलवल से। जी। गुरुजी मैं बहुत ज़्यादा टाइम तो ध्यान पर नहीं बैठ पाती, लगभग 30 मिनट 33 मिनट के करीब मैं बैठती हूँ। तो गुरुजी बैठने के बाद मतलब मेरा यहाँ तक नाभि चक्र तक तो गर्म होता है और मुझे यहाँ गर्दन तक खुजली होती है और कई बार वो खुजली मुझे कंठ पे भी होती है। तो गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये खुजली क्या ध्यान से संबंधित है या ये फिर ऐसे ही होती है? वैसे खुजली नहीं होनी चाहिए। अगर किसी कारण से मान लो हो रही तो एक ऐसा समझो कि एक अवरोध सा आ गया, ध्यान से संबंधित खुजली नहीं होती है। एक गुरुजी जब फरीदाबाद से मैं आई थी तो सेकंड डे की बात है, मैं काम में लगी हुई थी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बहुत सारे मतलब कि महापुरुष हों या कोई, मतलब उनकी जो आवाज़ थी बड़ी ही तेजस्वी थी और मुझे लगा कि वो बहुत सारे मिलके ओम का उच्चारण कर रहे हैं। तो मुझे लगा शायद कोई पास में ही कुछ हवन हो रहा होगा, उसकी आवाज़ होगी, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं था। तो मतलब मुझे लगा जैसे मुझे कहीं ऊपर से ऐसी ओम बहुत तेज और बहुत ही दीर्घ वो आवाज़ थी। पता नहीं गुरुजी वो 5-6 दिन तक कंटिन्यू मेरे साथ हुआ है ऐसा। हाँ, ध्यानावस्था में हो रहा था। हाँ जी गुरुजी, ध्यान में भी और ऐसे भी। और एक गुरुजी मुझे नीला रंग का प्रकाश बहुत ज्यादा दिखाई देता है कई बार, और कई बार प्रकाश ना कई कलर में, मतलब ऐसे बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं एक साथ में। जी। अच्छी बात है, आप जो अनुभव बता रहे हैं सब अच्छे हैं। ये जो बताया कि ओम की ध्वनि सुनाई देती है, हाँ ये और भी अच्छी बात है जो ओम की ध्वनि सुनाई। ऐसे गुरुजी यहाँ पे एक ऐसे सर्कल सा बन जाता है ओम का, ऐसे जैसे मैं ध्यान में बैठती हूँ तो पूरा राउंड राउंड सा सर्कल सा बनता है। आपका मूलाधार क्षेत्र गर्म होता है? हाँ जी गुरुजी, नाभि चक्र तक गर्म होता है, लेकिन गुरुजी एक प्रॉब्लम है, जैसे ही मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं इस दर्द को हरा दूं या ये दर्द मुझे हराएगा, मतलब रहता है एक कंपटीशन सा अंदर से, पैरों में इतना दर्द बन जाता है गुरुजी, मैं फिर मतलब हार जाती हूँ उस दर्द के सामने, लेकिन रोज करके बैठती हूँ कि नहीं आज मैं इसे हरा दूंगी। लेकिन गुरुजी जैसे ही 30 मिनट होते हैं तो वो इतना असहनीय हो जाता है कि मैं फिर उठ जाती हूँ गुरुजी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई इस वजह से। आप ऐसा बोलो, प्रॉब्लम हो गई तो आप डॉक्टर से मिले? हाँ जी गुरुजी, उससे मेडिसिन वगैरह चल रही है मेरी, और कुंभक वगैरह भी मैं लगाती हूँ, लगभग 1 मिनट 15 सेकंड का हो जाता है, और आंतरिक वो भी लग जाता है, बाह्य भी लगा लेती हूँ। आप इतना साधना क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि गुरुजी जीवन का कोई खास उद्देश्य नहीं है, सिर्फ जहाँ चलना है इस रास्ते पे ही चलना गुरुजी, और कुछ कोई इच्छा नहीं है मेरी। अरे भाई साधको, इस लड़की ने क्या कहा सुना? आप टीचर है ना? गुरुजी थी, लेकिन मेरी 3rd बेटी हुई, उसके बाद मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया गुरुजी टीचर। जी चलो कोई बात नहीं, पहले आप रीढ़ में जो आपकी परेशानी है उसको दूर डॉक्टर के द्वारा करवा लीजिए, तो अच्छा रहेगा। जब ठीक हो जाए आप साधना करते रहिए। आपने एक ऐसा अनुभव बताया, उससे मुझे अच्छा लगा। डॉक्टर ने क्या बताया कि मतलब कितने दिनों बाद रीढ़ का दर्द या जो भी आपको प्रॉब्लम है? उन्होंने गुरुजी यही कहा था कि आपका जो कैल्शियम है और जो D3 है वो आपका डाउन हो गया है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। समझ गया। मैंने कुछ और अर्थ लगाया रीढ़ में। ठीक है, आप डॉक्टरी राय और मेडिसिन लेती रहें। आपको एक अनुभव ओम वाला बहुत अच्छा लगा, उसका अर्थ कुछ और होता है। ठीक है, देखो गुरुजी जैसे मैं रहती हूँ, परिवार में रहती हूँ, लेकिन मतलब हमेशा ऐसा लगता है कि मैं हूँ, लेकिन हूँ नहीं। वहाँ पे कोई भी चीज़ मुझे अंदर तक दुख हो या कुछ भी हो, अंदर तक इतना विचलित मुझे नहीं करती कि मैं अंदर तक उस चीज़ से दुखी हो जाऊँ, या कुछ मिल जाए तो उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँ। मतलब अगर मैं 1 दिन ध्यान नहीं करती या 2 दिन नहीं करती तो मैं इतनी मतलब डिस्टर्ब हो जाती है। मुझे लगता है कि आज का 1 दिन मेरा बड़ा ही कीमती था जो आज मुझसे छूट गया। मतलब एक बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग होती है अंदर ही अंदर।
एक दिन में कितना समय मिल जाता है ध्यान करने के गुरुजी लिए? मैं लगभग 30 मिनट सुबह, फिर बेटियां चली जाती हैं, फिर जब बैठती हूँ, फिर शाम को मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही 10 बजे बैठते हैं, तो जितनी कोशिश होती है 30 मिनट 33 मिनट के लगभग फिर तब बैठती हूँ। टोटल 1.5 घंटे के लगभग गुरुजी। आप थोड़ा ज़्यादा समय निकालिए। ठीक है, ठीक है, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.